हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र कुमार अपने चैनल एजुकेशन इंजन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ना। तो चलिए देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं है बल्कि एक सूडो फोर्स है ना। सूडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपको पता होगा सूडो फोर्स हम लोग कहाँ लगाते हैं? तो वैसे फ्रेम में लगाते हैं जो क्या कर रहा हो, या तो एक्सेलरेट कर रहा हो या रोटेट कर रहा हो, है ना। वैसे फ्रेम में हम लोग सूडो फोर्स लगाते हैं। तो मान लेते हैं कि हम एक कैबिन है, कैबिन के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, और एक आदमी यहाँ की इसके अंदर खड़ा है, और ये कैबिन खुद क्या कर रहा है? तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है। अगर कोई बाहर बैठा हुआ बंदा इसको देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि ये रोटेट कर रहा है। ये कैबिन क्या है? रोटेट कर रहा है। ठीक है। जबकि अंदर बैठा हुआ आदमी क्या देखेगा? इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है ना। इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अगर ये न्यूटन्स लॉ लगाएगा तो लगा लेगा, लेकिन अगर ये न्यूटन्स लॉ लगाना चाहे नहीं तो क्या करेगा? नहीं यूज कर पाएगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन्स लॉ नहीं लगाते हैं। यहाँ पर फ्रेम मेरा कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों? क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। तो हम जानते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम किसे बोलते हैं? वैसा फ्रेम जो या तो एक्सेलरेट करे या रोटेट करे किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ ये वाला जो कैबिन है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो मेरा, ये रोटेट कर रहा है, इसलिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। ठीक है। अब इसमें हम क्या जानते हैं कि अगर हमको इसमें न्यूटन्स लॉ लगाना है तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी सूडो फोर्स को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या हुआ? वैसा फोर्स जो सेंटर से दूर लगे, है ना। तो यहाँ पर सूडो फोर्स लगा करके हम न्यूटन्स लॉ वैलिड करते हैं ताकि हम यहाँ न्यूटन्स लॉ लगा सके। ठीक है। तो इस सूडो फोर्स को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कोई नया फोर्स नहीं, कोई एग्जिस्टिंग फोर्स नहीं है, बल्कि ये सूडो फोर्स है ताकि हम इस फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ लगा सके। ठीक है। अब ये आदमी यहाँ देखता है इसको, तो क्या दिखता है कि ये ब्लॉक रेस्ट में है। तो इस ब्लॉक पर ये क्या क्या फोर्स लगाएगा? तो बोलेगा कि देखो इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? तो बोलेगा mg लग रहा है ना। ये बोलेगा नॉर्मल लग रहा है। ठीक है। ये रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है। ठीक है। लेकिन ये बंदा अगर ये बाहर से देखेगा तो क्या बोलेगा? ये फोर्स तो लग ही रहा है, साथ ही साथ ये जो कि घूम रहा है एक सर्कल में, तो सेंटर की तरफ यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो यहाँ F बराबर क्या लिखेगा? वो ये वाला बंदा लिखेगा F बराबर m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस r। जबकि ये बंदा यहाँ पर F बराबर m ओमेगा स्क्वायर r नहीं लगा पाएगा। तो इस फ्रेम में हम न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए एक सूडो फोर्स लगाते हैं। सूडो फोर्स कैसे और किधर होगा? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा? तो हम जानते हैं कि कोई भी सूडो फोर्स किधर लगता है? तो अपने एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट लगता है। तो ये किधर एक्सेलरेट कर रहा है? अंदर की तरफ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर है? अंदर की तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ। कितना? तो इसका मास और इसका एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन चाहिए? सेंटर की तरफ कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? तो लग रहा है ओमेगा स्क्वायर आर, या v के टर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? m v स्क्वायर बाई आर, है ना। तो इसी m ओमेगा स्क्वायर आर या m v स्क्वायर आर को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? इस सूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जा रहा है। ठीक है। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सेंटर से दूर लग रहा है, अवे फ्रॉम सेंटर, सो इट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड के बराबर है, बट डायरेक्शन अपोजिट है उसके। ठीक है। ये कोई एक्चुअल एग्जिस्टिंग फोर्स नहीं है, बल्कि एक फॉल्स फोर्स है, ताकि हम यहाँ पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगा सके, वैलिड हो सके। ठीक है। ताकि हम बाहर से और अंदर वाले फ्रेम से सेम रिजल्ट मिल सके हमें।
ठीक है, अब इस पर कुछ सवाल देखते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल, अच्छा यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर बंदा क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि देखो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ है और जस्ट इसको बैलेंस कौन कर रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन, एम ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ, तो यहां से भी एक बराबर क्या आ जाता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ बाहर वाले फ्रेम से भी, इनर्शियल फ्रेम से भी क्या देखते हैं हम लोग कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर। एक क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा का, इसमें एक टेबल है जो कि एक कैबिन में रख रखा है। ये कैबिन है, ये मेरा कैबिन है, और कैबिन के अंदर में एक स्मूथ टेबल रख रखा है। ये स्मूथ टेबल है, इसका सरफेस स्मूथ है, ये टेबल फिक्स है कैबिन के अंदर, और कैबिन कुछ ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और यहाँ इसका जो सेंटर है काफी दूर है, और है रेडियस क्या है, इस कैबिन जिसकी बॉडी घूम रहा है उसका, जिस सर्कल पर घूम रहा है उसका रेडियस आर है। ठीक है, अब यहाँ इस पर एक पुल्ली फिक्स कर रखा है, और इसके दोनों एंड पर दो मास है, एक मास है 2m है और एक मास m है। ठीक है, जब ये घूमता है तो क्या होगा, हमसे क्या पूछा जाता है कि फाइंड टेंशन निकालो। क्या निकालो, टेंशन स्ट्रिंग में निकालो, और दूसरा एक्सेलरेशन बताओ, इन दोनों मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो कभी कभी इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल होता है, लेकिन वही नॉन इनर्शियल फ्रेम से बहुत आसान से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको अंदर के फ्रेम से देखें तो ये कैबिन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सूडो फोर्स लगाएंगे, अगर न्यूटन्स लॉ हमको लगाना है तो। ठीक है, तो अगर ये घूम रहा है ओमेगा से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगता है, एम ओमेगा स्क्वायर, इस पर कितना लगता, 2m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ रेडियस क्या है, ये लेंथ से रेडियस बहुत बड़ा है, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान करके रेडियस r ही लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो इस पर फोर्स कौन सा लगेगा, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, इधर कितना, 2m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, अब स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर की तरफ, इस तरफ t। ठीक है, और इस वाले मास में क्या होगा, टेंशन ऊपर, स्ट्रिंग सेम है, इनएक्सटेंसिबल है, पुली मासलेस है, तो टेंशन क्या होगा, सेम होगा। अब इस पर भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, कितना, m ओमेगा स्क्वायर r। हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ये मास इधर जा रहा है, तो ये मास ऊपर वाला मास क्या होगा, ऊपर जाएगा, और ये पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन a, तो इसका भी एक्सेलरेशन a ही होगा इस डायरेक्शन में। अब इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार। ये जा रहा है राइट साइड में, तो नेट फोर्स आगे की तरफ कितना हो जाएगा, 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर माइनस टेंशन टी बराबर मास 2m इंटू एक्सेलरेशन a। इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन इस मास से लिखेंगे, आगे की तरफ जाए तो टेंशन बड़ा होना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर r से, और ये किसके बराबर होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर इस दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तो t से t कट जाएगा, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r बराबर 3ma। m से m कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर r बाई 3, है ना। तो ये एक्सेलरेशन पता चल गया। अब टेंशन निकाल लेते हैं, किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस m ओमेगा स्क्वायर r बराबर मास, एक्सेलरेशन कितना है, ओमेगा स्क्वायर r बाई 3, ओमेगा स्क्वायर r बाई 3। तो टेंशन कितना हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा, ये जाके जुड़ जाएगा इधर, तो m ओमेगा स्क्वायर r बाई 3 प्लस m ओमेगा स्क्वायर r, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4m
ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3। तो टेंशन कितना हो जाएगा 4/3 m ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये आ गया आपका टेंशन आ गया और एक्सेलरेशन आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी का एक दूसरा सवाल है। ये क्वेश्चन है कि एक कैबिन है, कैबिन है। अब इसमें एक कैबिन के अंदर एक टेबल रखा है। टेबल में एक ग्रुप बना रखे हैं इस तरह से, और ये टेबल क्या कर रहा है तो घूम रहा है। इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और यहां से जिस सर्कल पर घूम रहा है उसका रेडियस आर मान रखा है, आर है इस पॉइंट ओ के वो। ठीक है, और इस जो ग्रुप है इसका लेंथ एल है। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, एंड हो गया ग्रुप का, और ये ग्रुप है कुछ इस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ए स्मॉल पार्टिकल इज केप्ट एट द एंड ए, एक छोटा पार्टिकल एंड ए पर रखते हैं इन द ग्रुप एंड इज रिलीज टू मूव अलोंग ए बी, और ये ए बी की तरफ जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द पॉइंट बी, बी पॉइंट तक पहुंचने में टाइम क्या लगेगा, टाइम हमसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज द टाइम, टाइम कितना लगेगा अगर हम इसको यहां से छोड़े और ये कैबिन घूम रहा है तो ये कितना टाइम में ए से बी की तरफ पहुंच जाएगा, जबकि ए बी का लेंथ कितना दिया हुआ है, ए बी का लेंथ है एल। ठीक है, अब ये घूम रहा है कैबिन, तो इस मास पर क्या क्या फोर्स लगेगा, टेबल पे रखा हुआ है, तो टेबल पे रखा हुआ तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते। तो ये टेबल पे रखा हुआ है तो नॉर्मल ऊपर लगेगा इसका, अगर इसका मास m है तो नीचे की तरफ mg लगेगा। ठीक है, ये तो सरफेस पे नॉर्मल फोर्स सरफेस लगेगा, mg अर्थ लगेगा। अब ये घूम रहा है तो क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। अगर कैबिन के अंदर चल जाए तो हम इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगाएंगे, इस डायरेक्शन में, कितना m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, एल आर कहीं ज्यादा बड़ा है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन एल, कैपिटल एल है ये, कैपिटल एल। ठीक है, तो एल बहुत छोटा है तो हम आर ही ले लेते, रेडियस क्या होगा, और यहाँ पर तो रेडियस आर ही होगा। ठीक है, रेडियस आर होगा तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल m ओमेगा स्क्वायर आर। इस फोर्स के कारण क्या होगा, ये इधर की तरफ पुश करे जाने स्लाइड करेगा, क्योंकि सरफेस क्या है स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जा किधर रहा है, इस ग्रुप के अलोंग जा रहा है ना, तो इस ग्रुप के अलोंग फोर्स कितना लगेगा, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इसके परपेंडिकुलर। तो ये फोर्स कितना होगा m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये फोर्स ग्रुप पर ये फोर्स लगाया तो ग्रुप भी इस पर फोर्स लगाएगा। नॉर्मल इधर मान लीजिए कुछ नॉर्मल n1 है, तो यहाँ n1 बराबर क्या हो जाएगा, n1 बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ठीक है, अब ग्रुप की तरफ इसका फोर्स कितना लग रहा है, m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ये फोर्स लगेगा तो क्या है, सरफेस स्मूथ है तो इस तरफ ये भागेगा, है ना, तो उस तरफ का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास से मास कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन कितना गया ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस थीटा। अब बोलता है कि कितना टाइम में ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, ये ग्रुप का लेंथ एल है ना, तो हम लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो क्या होगा इक्वेशन इस समय एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियली ये रेस्ट से छोड़ा गया, कोई वेलोसिटी नहीं था इसके पास, तो यू जीरो हो जाएगा, एस यहाँ पर एल हो जाएगा, तो एल बराबर जीरो प्लस हाफ, एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो L बराबर हो गया 1/2 ओमेगा स्क्वायर और cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर और क्या हो जाएगा 2L बाई ओमेगा स्क्वायर और इंटू cos थीटा, और टी बराबर क्या हो जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट कितना, तो 2L बाई ओमेगा स्क्वायर और cos थीटा। तो कितना टाइम लगेगा, 2L बाई ओमेगा स्क्वायर और cos थीटा। इतने टाइम में क्या होगा, ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। दैट इज योर आंसर। तो हमने क्या देखा कि कभी कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी इजी होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक सूडो फोर्स है। ठीक है, कब लगता है, जब हमारा फ्रेम क्या कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो, उस समय हम एक सेंटर से दूर एक फोर्स, सूडो फोर्स लगाते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मास उसका इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेंटर से दूर लगता है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलते हैं। तो बच्चों ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। अब आपका ये जो सीरीज था सर्कुलर मोशन का, हम यहीं पर करते हैं इसे समाप्त। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी शुरू करेंगे। तो बच्चों आपका प्यार लगातार मिल रहा है और मिलते रहना चाहिए, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है काम करने की। और बच्चों ये आपके लिए एक छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ से, आपके लिए मैं कुछ छोटा सा एक प्रयास है आपकी मदद करने के लिए। तो बच्चों पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।